हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी के टेमघर इलाके में स्टेम वाटर सप्लाई केंद्र के सामने स्थित एक भंगार गोदाम में शाम करीब 6 बजे भीषण आग लग गई। आग में गोदाम में रखे गए केमिकल ड्रम, प्लास्टिक कैन, स्क्रैप बैटरियां और लकड़ी का सामान जलकर राख हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें और घनी धुएं ने इलाके में पूरी तरह अफरा तफरी मचा दी, जिसके चलते एहतियातन आसपास के घरों से गैस सिलेंडर बाहर निकाले गए। सूचना मिलते ही भिवंडी फायर ब्रिगेड और शांतिनगर पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में ऐसे गोदामों की वैधता की भी जांच की जा रही है। भिवंडी में बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न कुर्बानी केंद्रों पर साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की कार्य प्रणाली की सराहना की गई। प्रभाग समिति क्रमांक 4 के सभापति इरफान हदीस अंसारी, ज्येष्ठ नगर सेवक वसीम अंसारी और पूर्व नगर सेवक मुख्तार खान ने पत्रकार परिषद में बताया कि इस बार कुर्बानी केंद्रों पर समय पर साफ सफाई, पानी टैंकर, जेसीबी, डंपर और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। नगर सेवकों ने महापौर नारायण चौधरी, उप महापौर नारिक मोमिन, मनपा आयुक्त अनमोल सागर तथा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार सफाई व्यवस्था अधिक प्रभावशाली रही। भिवंडी में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक राज नरेंद्र और कवि लेखक चिंतम मलेश्वरम के आगमन पर अखिल पद्मशाली समाज द्वारा भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों की बड़ी संख्या में सदस्यों ने स्वागत किया। राज नरेंद्र ने बताया कि उनकी फिल्म कलवी वनम को पर्यावरण संरक्षण के विषय पर आधारित होने के कारण देश विदेश के विभिन्न फिल्म समारोहों में कई पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने कहा कि सिनेमा केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है। साथ ही उन्होंने बताया कि वे अपनी आगामी फिल्म के लिए भिवंडी में बसे तेलुगु समाज के जीवन और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं तथा जल्द ही यहां फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी। मुंबई के भायखला पूर्व क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए प्रस्तावित 25 MLDA क्षमता के जल भंडारण टैंक को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। विधायक रईस शेख ने बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त अभिजीत भांगर, उप नगर आयुक्त और संबंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर इस परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत मिलने के बाद वार्ड 211 और 212 के नागरिकों को पानी की कमी से स्थायी राहत मिलेगी और क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। मुंबई के दादर इलाके में गोखले रोड स्थित प्रबोधनकर ठाकरे चौक पर खुदाई के दौरान एक बड़ा गैस रिसाव होने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार जेसीबी मशीन की बकेट गलती से महानगर गैस लिमिटेड की भूमिगत गैस पाइपलाइन से टकरा गई, जिसके बाद पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और भारी मात्रा में गैस का रिसाव शुरू हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने का काम शुरू किया गया। एहतियातन के तौर पर पूरे इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया तथा आसपास पर सड़क यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और संबंधित एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मुंबई में अवैध शराब मामले को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कार्रवाई केवल दिखावे के लिए की जाती है और वास्तविक सुधार नजर नहीं आता। आदित्य ठाकरे ने पुणे के चर्चित पोर्शे कार हादसे का भी जिक्र करते हुए कहा कि 2 लोगों की मौत के आरोपी युवक का जेल से बाहर आने के बाद इस तरह जश्न मनाते हुए वीडियो सामने आया। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति है तो लोगों को क्या उम्मीद करनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद राज्य सरकार की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
नहीं, गिरफ्तारियां होती है, कुछ एक्शन ऐसे दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कल परसों में एक वीडियो और भी आया पुणे से कि जिस बच्चे ने पोर्शे चला के 2 लोगों की हत्या कर दी, वो जैसे ही जेल से छूट के आया वो तो जश्न मना रहा है, पार्टी कर रहा है, वापस दारू पार्टी कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। पूरी फैमिली को उनकी जेल में डालना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति हो कानून की इस राज्य में तो क्या अपेक्षा कर सकते हैं। और पूना में तो अभी तो कर्फ्यू लगा है 10 के बाद, तो ये कर्फ्यू किसके लिए, पेट्रोल डीजल के लिए है, कानून के लिए है, और कौन से इंटरनेशनल सिटी में ऐसे कर्फ्यूज लगाए जाते हैं आजकल, ये भी सोचना जरूरी है। क्या पुणेकरों पे विश्वास नहीं है सरकार का? दिल्ली के रोहिणी इलाके में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र के तहत बड़ा अभियान चलाया। इस कार्रवाई में करीब 150 पुलिस कर्मियों की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 11 देसी पिस्तौल, 7 चाकू बरामद किए तथा 21 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुलेखा जागरवाला ने बताया कि संयुक्त पुलिस आयुक्त और विशेष पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य अपराधियों और आदतन अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना था। पुलिस का कहना है कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि क्षेत्र में अपराध पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण रखा जा सके। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने पिछले 48 घंटों में ऑपरेशन शस्त्र चलाया है। ये नॉर्दर्न रेंज की एक बड़ी कार्रवाई है। इसको स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 की लीडरशिप में जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज के गाइडेंस में डीसीपी शशांक जायसवाल सर ने इसमें सभी पुलिस स्टेशंस और यूनिट्स के करीब 150 पुलिस पर्सनल्स को इन्वॉल्व करके काफ़ी सारी टीमों का गठन किया और अपराध के रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ एक कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें मोस्टली जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो एक्टिव डीसीज हैं, उनके खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें हमें काफ़ी सक्सेस भी हासिल हुई है। इस जो 48 घंटे का रेड था, इसमें करीब हमें 11 कंट्री मेड पिस्टल्स और 7 नाइफ्स का रिकवरी हुआ है। इसके साथ में हमने करीब 500 लोगों को राउंड अप किया है और करीब 21 लोगों को अरेस्ट किया है। अपराध को रोकने के लिए इस तरीके के प्रयास निरंतर रहेंगे। हैदराबाद में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए असरुद्दीन अवैसी ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मतदाता सूची से जुड़े विशेष अभियान एसआईआर को गंभीरता से लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि 25 जून से यह प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और सभी लोगों को अपने नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि वह लोगों को डराने के लिए नहीं बल्कि इस मुद्दे के महत्व को समझाने के लिए यह बात कह रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 1.5 महीने से उनकी पार्टी मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने के लिए लगातार काम कर रही है और इस अभियान को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है। वोटर को देकर जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो सहूलत दी है, हमने मजलिस के अराकीन को, जिम्मेदारों को BLA बनाया है, बूथ लेवल एजेंट्स बनाया है। तो मैं उन तमाम वोटर से अपील कर रहा हूं कि जब 25 जून से SIR शुरू होगा तेलंगाना में, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। हैदराबाद में वरिष्ठ अधिवक्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन की कथित हिट एंड रन हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेलंगाना कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम खान, उनके पिता महबूब आलम खान और 4 अन्य समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त VC सज्जानन के अनुसार 23 मई की सुबह करीब 5:45 पर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन तैराकी के लिए घर से निकले थे, तभी स्कॉर्पियो सवार 2 लोगों ने कथित तौर पर उन्हें जानबूझकर टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि मलाकपेट और लकड़ी का पुल क्षेत्र की वक्फ संपत्तियों के प्रशासन, नियंत्रण और वित्तीय संबंध को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा था। And 4 others who are involved in this offence. There is a decade-long battle between Khaja Moinuddin, senior advocate, and also Mahbub Alam Khan and Mujahid Alam Khan for administration, control, financial management of work properties of Malakpet. हैदराबाद में वरिष्ठ अधिवक्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन की हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। तेलंगाना कांग्रेस की अनुशासन समिति के अध्यक्ष
मल्लू रवि ने कांग्रेस नेता महबूब आलम और उनके बेटे मुजाहिद आलम खान को पार्टी से निलंबित कर दिया है। दोनों पर अधिवक्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन की हत्या के मामले में कथित तौर संलिप्तता के बाद आरोप है। इससे पहले नामपल्ली पुलिस ने मुजाहिद आलम खान और उनके पिता को इस मामले में गिरफ्तार किया था। कांग्रेस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संगठन की छवि बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है, जबकि पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।